सुजुकी जिक्सर 1000 RR और इसके अंदर हम लगाने जा रहे हैं टाइटेनियम योशीमुरा के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। 10R से ऊपर है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। पर डुकाटी है, डुकाटी का तो पावर भाई नेक्स्ट लेवल है। और इसमें एयर फिल्टर भी लगा हुआ है, डोमिनो की ग्रिप भी लगी हुई है। आवाज़ सुनो, आवाज़ काफ़ी प्यारी है। मैंने R6 चलाया, R6 चला के मुझे काफ़ी मज़ा आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ZX 6R से बेहतर बाइक होगी, बट रियलिटी में ZX 6R से बेहतर बाइक है। और यहाँ पे खड़ी है BMW S1000 RR। इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान लगने जा रहा है, यानी कि कार्बन फाइबर के पार्ट है। एग्जॉस्ट लगा है इसके अंदर, एक्सिल का टाइटेनियम हेडर और भाई पिस्ता GP RR। तो भाई आज अपने पास आई है BMW S1000 RR नहीं, सुजुकी जिक्सर 1000 RR। यानी जिक्सर में भी 1000 RR आता है जैसे S1000 RR आती है। और ये जो बाइक है ना बहुत ही पावरफुल है। और इसके अंदर हम लगाने जा रहे हैं टाइटेनियम योशीमुरा के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। काफ़ी बेसी होगा और मेरे हिसाब से जो इसका हेडर है ना भाई वो स्टील है, जो अब लगेगा इसमें टाइटेनियम लगेगा। जिक्सर 1000 RR के अंदर टाइटेनियम हेडर नहीं आता है। और इसका लेफ़्ट साइड से एग्जॉस्ट घूमता हुआ राइट साइड में निकलता है, जो कि काफ़ी अलग है बाकी गाड़ियों से। बाकी गाड़ियों में दो हेडर यहाँ से निकल के जाते हैं, आपके दो हेडर के पाइप, और दो लेफ़्ट साइड से निकल के यूँ जाते हैं, फिर जाके यहाँ जाके मैच होके जाके 4x2x1 होता है। और यहाँ पे जाके इसके अंदर है ना 4x2x1 हो रहा है लेफ़्ट साइड के अंदर, जो कि काफ़ी यूनिक है जिक्सर 1000 RR के लिए। बूसा के अंदर भी ऐसा नहीं होता है, बट भाई बहुत ही अच्छी खासी पावर रखती है बाइक। S1000 RR के ही टक्कर की बाइक है ये। 10R से ऊपर है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। पर डुकाटी है, डुकाटी का तो पावर भाई नेक्स्ट लेवल है। भाई ये जो बाइक है ना DL नंबर है, बट ये कोलकाता में थी जो है बाइक पॉइंट पे, हमने वहाँ से लिया है। लेकिन भाई बाइक में ना बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बाइक को ड्रैग रेस के लिए रेडी करना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रोड के लिए। पहले स्टार्टिंग संडे राइड से स्टार्ट करते हैं, उसका ड्रैग रेस पे मैंने नहीं करने यार, क्योंकि अपने बस की तो है नहीं, जो सच्चाई है, ठीक है। हनु ने करनी है, जो कि नॉलेज भी अच्छा खासा रखता है, शायद मेरे से ऊपर भी कह लो, ठीक है। बाइकों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। सामान के बारे में तो भाई मेरे को ही नॉलेज है, उसको कम है। तो गाइस कभी भी है ना फ्यूचर में कभी भी कहीं से भी बाइक लो ना, तो फर्स्ट सर्विस है ना अपने नज़रों के सामने करवाओ, क्योंकि भाई पता नहीं होता है सामने वाले ने कब लास्ट सर्विस करा था। बाइक बेचते समय ना कोई बोलता है कि भैया अभी तो सर्विस कराया था 20 दिन पहले 30 दिन पहले, क्योंकि इस बाइक का भी बिल्कुल ही काला ऑयल निकलने वाला है। मुझे नहीं लगता इसका टाइम से कभी सर्विस हुआ है। काम बहुत है, लेकिन भाई इंजन अच्छा है इस बाइक का। बॉडी लाइन से हमें काम करना पड़ेगा, छोटे मोटे नक्के उक्के ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड बाइक है। सेकेंड हैंड बाइक है ना जल्दी मिलती नहीं है ये वाली बाइक, और भाई बिल्कुल ख़त्म मिलती है। जैसे तैसे करके हमारे को 8000 किलोमीटर चली हुई मिली है, बट हमने इसको रेडी करना है ड्रैग रेस के लिए। और इसके बहुत सारे पार्ट चेंज होने हैं, यानी जितने की बाइक है अभी जो हमारे को पड़ा है ये 15 लाख रुपए की। हनु को पड़ी है, मेरे को नहीं, मैंने नहीं लिया। तो भाई उसको 15 लाख रुपए की पड़ी है ये बाइक, और 15 लाख रुपए की लोडिंग और होनी है, लेकिन भाई रोड के हिसाब से नहीं, ड्रैग रेस के हिसाब से। बल्कि रेडिएटर ग्रिल वगैरह भी नहीं लगा हुआ इस बाइक पे, व्हील वगैरह भी चेंज होंगे, फ्रंट के रोटर चेंज होंगे, कैलिपर चेंज होंगे। मज़ा आने वाला है इस बाइक को रेडी को करने में। और एक चीज़ बता दूँ, BMW S1000 RR वगैरह में तो भाई टायर अगर आते पीछे के, बट जिक्सर 1000 RR दोनों में ही टायर हगर नहीं आते हैं। अब ये क्या रीज़न है, कंपनी क्यों नहीं देती है, कंपनी को ही पता होगी भाई। चैन कवर देता है बस, टायर हगर ही नहीं आते, बल्कि देना चाहिए, बड़ा गंदा लगता है देखने में। बट बाइक अगर ब्रांड न्यू कंडीशन अगर आपको मिल जाती है ना, बहुत बढ़िया बाइक है ये। जैसे R1 हो गई, जिक्सर 1000 RR हो गए, हायाबुसा हो गए, ZX 10R हो गए, ये सारी एक ही कैटेगरी में आती है। वैसे तो डुकाटी V4S हो गए, V4 हो गए, बहुत सारी बाइक है यार। इस गाड़ी का काम करते हुए दिखाते हैं, और आप लोगों को इस बाइक के ऊपर है ना एग्जॉस्ट की साउंड ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि मज़ा आने वाला है। ये सामने जो डिस्प्ले में टंगा हुआ है ना, पहले से ही एग्जॉस्ट बंदे ने परचेज करके रखा हुआ था। सोचो, सिर्फ चाहिए थे उसको जिक्सर ही चाहिए, तो भाई जिक्सर के जगह उन्होंने 2.5 लाख रुपया पहले ही एग्जॉस्ट लेके रखा हुआ है सेकंड हैंड में। बाहर से मिल गया था, सिर्फ 50 किलोमीटर चला हुआ। और इसके ऊपर जो SC लगा हुआ है ना, ये भी सेल के लिए। तो आप में से किसी भाई के पास है ना अगर जिक्सर है ना, तो आप ये वाले SC का एग्जॉस्ट परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़। तो भाई सामने है कावासाकी ZX 4RR, 4R भी आती है, 4RR है ये। इसके अंदर लगा हुआ है GSG का फोक स्लाइडर, जिसका प्राइस है 7,000 रुपीज़। और इसके अंदर लगी है इवोटेक की रेडिएटर ग्रिल, जिसका प्राइस है 10,500 रुपीज़।
और इसके अंदर देख रहे हो आप विंगलेट लग रहा है, फोर्ज कार्बन है, ये ओरिजिनल कार्बन नहीं है, बट इसका जो प्राइस है 7500 रुपये है। और इसके अंदर JPA की फ्रंट इंडिकेटर लगे हैं जो कि काफी प्यारी दिखती है। अब चेक करो आप, चाबी ऑन होती रनिंग होगा, यानी 6 आवर के अंदर 4 आवर के अंदर डे लाइट नहीं होता, तो आप इंडिकेटर के अंदर JPA की फ्रंट इंडिकेटर लगाकर डे लाइट आप ऑन कर सकते हो। काफी प्यारी है, जीरो ग्रेविटी की विंड स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर, और लीवर गार्ड भी MK रेसिंग के लगे हुए हैं जिसका प्राइस है 4500 रुपीज। MK रेसिंग का ही फ्रेम स्लॉट है, काफी ज्यादा हेवी है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये आपका। और इसमें RNG के ट्रक्शन पैड लगे हुए हैं, मोटोग्राफिक्स के टैंक पैड लगे हुए हैं, SMNU के फोल होल्डर भी लगाए गए हैं इसके ऊपर। सीट भी कस्टम कराई है, हमारे पास से नहीं, बाहर से कराई गई है, ये बैंगलोर साइड से हुआ है, काम अच्छा हो रखा है। और इसके अंदर एक्सिल का करेरा एग्जॉस्ट लॉन्ग कैन लगा हुआ है, सिलिकॉन। इसके ऊपर के स्टिकर हटा दिए गए हैं भाई, ताकि भाई पुलिस वाले से बच सके। और इसमें एग्जॉस्ट स्लाइडर्स भी लगा हुआ है सैवेज के, और इसमें एयर फिल्टर भी लगा हुआ है, डोमिनो की ग्रिप भी लगी हुई है। आवाज सुनो, आवाज काफी प्यारी है। भाई सच बताओ ना, इसकी जो साउंड है ना, मेरे हिसाब से डिविकलर के बाद इतना लाउड है, डिविकलर हटा दे तो कितना ज्यादा लाउड हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे करेरा एग्जॉस्ट जो है किसी भी बाइक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आया हुआ है कम प्राइस के अंदर। तो आप में से किसी भी बाइक को जो मोटो किंग्स को परचेज कर सकते हैं। उसमें लगा हुआ है 6R के अंदर SC1R एग्जॉस्ट, जिसका प्राइस है 1,25,000। सिलिकॉन का है, डिकैट पाइप अलग आता है, उसका भी सीट कस्टम हो रखा है। ट्रक्शन पैड टॉम ग्रिप के लगे हुए हैं, मोटोग्राफिक्स के टैंक पैड लगे हुए हैं, SMNU के फोन होल्डर लगे हुए हैं, RNG के फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं 6R पे। भाई ZX 4R के अंदर हेडर लगने जा रहा है। स्टॉक हेडर का जो वजन है 5 kg 300 ग्राम, ठीक है, पर इसमें जो टाइटेनियम का हेडर डाला है उसका वजन है 2 kg 200 ग्राम। और मेन चीज़ भाई, इसके अंदर पॉल्यूशन कैटलिक होता है, जिसकी वजह से आवाज़ कम आती है और फ्लेम भी नहीं मार पाती है, ये तो सच्चाई है। लेकिन भाई हाई RPM वाली बाइक है ये, फ्लेम मार के क्या करेगी ये, ठीक है। बट यहाँ पे भाई देखो, टाइटेनियम लगाने के बाद जब कलर आता है ना, तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा देखने में। और भाई 4RR के अंदर भी हेडर लगा है, तो समझ सकते हो। और यहाँ पे ट्रायम्फ 765 है नई वाली, इसके अंदर लूबो की लाइट, टेल TID MK रेसिंग, रियर स्विंगम ईवोटेक, और लूबो का ही फोन होल्डर लगा है। यानी काफ़ी सारा काम इस ट्रायम्फ में भी हो रहा है, ZX 4R में भी हो रहा है। वहाँ पे खड़ी है जिक्सर 1000, जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई साहब, जिसकी बाइक है उसी से पूछते कैसा लग रहा है सुपर बाइक लेके, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिया है ना। वैसे 4 जिक्सर 1000 रख चुका है ये, और फर्स्ट टाइम क्यों कह रहा हूँ वो उसको पता है, मेरे को पता है। भाई अब क्या बोल रहे हैं, पहली बार जिक्सर लिया है, पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार चला रहा हूँ। अब ये वाला योशिमुरा फुल सिस्टम इसमें लग रहा है R11 SQ-R, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं हमें क्या क्या करना है। जो क्या मैं करेगा ये एग्जॉस्ट, ये बताओ। ये एग्जॉस्ट इसका एंड कैन निकाल दूंगा, और जो सबसे लाउडेस्ट एंड कैन इस दुकान में मेरे को दिखेगा वही वाला एंड कैन लगाऊंगा। बाइक यहाँ ऑन होनी चाहिए, दिल्ली पूरी हिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पुलिस वाला तो देख ही लेगा, फिर किसको हिलाएगा, फिर इसी को हिलाएगा पुलिस वाला, क्या पूरी दिल्ली हिलनी चाहिए, पुलिस वाला तुम्हारे को पूरा हिला देगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसके चार्जेस, जिक्सर ही लेने का रीजन क्यों है तुम्हारे को? चौथी बाइक है तुम्हारी ये। मेरे को जिक्सर के अलावा मतलब एक होती है ना कि अपनी दिल की बाइक, एक जो स्टार्टिंग से एंड तक जो तुम्हें हमेशा पसंद आती है, ये वही बाइक है। मैं मेरे को तुम कोई और बाइक दोगे ना, मेरे को चलाने में मतलब BM भी दोगे, अगर वो मेरी खुद की भी होगी तो मुझे उसमें डर लगे। लेकिन जिक्सर मेरे लिए ऐसी है कि मैं एक हाथ से पलट के यूँ पलट दूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बाइक में। अंदर से बाहर तक ये बाइक मुझे पूरी खुली पड़ी है, मेरे को पता है। स्टार्टिंग से एंड तक मैंने यही बाइक रखी है, भले वो 750 थी, 600 थी, K7 की 1000 हो गई, उसके बाद K11 हो गई, L7 के 3 मॉडल रख चुका हूँ। और ये सोचो 15 लाख रुपए की बाइक लेके 15 लाख रुपए लगाने को कह रहा है ये। अब मुझे मालूम है 15 लाख रुपए तो कह रहा है, 25 लाख रुपए से नीचे गाड़ी में नहीं जाएगा। ड्रैग रेस के लिए रेडी करने के मतलब समझ में आ रहा है, वो थोड़ा खर्चा है भाई। अब वो जो ड्रैग वाले पार्ट्स हैं, अगर वो मैं बता नहीं सकता, मैं उसका आपको छोटा छोटा ही बता दो। कुछ चीज़ें, एलॉयज बदले जाएंगे इसके, बाइक लोअर होगी, बाइक का ECU ट्यून होगा, वेलोसिटी स्टैक्स लगेंगे। इससे ऊपर मैं नहीं बता सकता, वरना मेरे कंप्यूटर मुझे बता दो ना, क्या नाम, वैसे जो काम होना चाहिए वो बता दो। वैसे बेसिकली इसमें ब्रेक के स्पेसर लगेंगे, जिससे कि व्हील्स थोड़ी फ्री रहेगी। बेरिंग आती है सिरेमिक बेरिंग, जिसका सिरेमिक का क्या होता है ना, सिरेमिक एक कंपाउंड और एक मटेरियल है जिसका फ्रिक्शन जीरो होता है। उसको लगाने के बाद व्हील को हम एक बार स्पिन मारेंगे, वो एटलीस्ट 1-1.5 मिनट तक तो घूमती ही रहेगी। तो समझ जाओ कि मतलब एक्सेलरेशन भी आपका इंप्रूव होगा, ब्रेकिंग भी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी आपकी इंजन की भी इंप्रूव होगी, और जो पावर डिलीवरी जो आपको व्हील तक पहुंचेगा क्रैंक से, वो भी इंक्रीज होगा।
मैं सोच रहा हूँ डालने का अपने बाइक के ऊपर, लेकिन पैसा नहीं है। कितने का आता है ये भी बता दो भाई। 52,000 रुपीज़ की बेरिंग आती है आगे पीछे का सेट। भाई 50,000 रुपीज का पहाड़ में है, इंडिया की बात करो, हम इंडिया में हैं। अरे वो भाई, सॉरी हमारे सॉरी, हिंदुस्तान के अंदर वो मोटा मोटी 95,000 रुपीज के पड़ेंगे, ये सच्चाई है। मैंने बट भाई मजा आएगा गाना में लगाने के बाद, बहुत कम लोग डलवा सकते हैं और भाई बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं कस्टम ड्यूटी लगाना भूल गया था, सॉरी, और शिपिंग चार्जेस। भाई हमारे यहाँ क्या होता है, देखो कोई भी माल आता है ना किसी भी कंट्री के अंदर, कस्टम ड्यूटी वाला लगता ही है। कस्टम ड्यूटी और जीएसटी वाला लगा के समझ लो 42%, 35%, 45% लग जाता है। तो भाई ये तो इसके ऊपर ऐड करना ही पड़ेगा। बट भाई मज़ा है। मैं सोच रखा हूँ अपनी जो BMW S1000 RR आएगी ना, उसमें ज़रूर डालूंगा मैं भी इसके साथ साथ। जब ये अपना ऑर्डर करेगा ना तो मैं बोलूँगा एक सेट मेरे लिए गिफ्ट कर दे। बट भाई जिक्सर क्या है कि मैंने वैसे कभी चलाया नहीं कोई नई बाइक या अच्छी बाइक, लेकिन उम्मीद है कि जब ये बाइक रेडी हो जाएगी तो मैं इसकी बाइक ज़रूर चलाऊंगा। जरा मैं भी तो देखूंगी इतना नॉलेज रख के भी इसने कैसी बाइक अपनी रेडी कर रहा है। मैं चला के ज़रूर देखूंगा, नहीं तो इतना ये नहीं है, क्योंकि मैंने R6 चलाया, R6 चला के मेरे को काफ़ी मज़ा आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ZX6R से बेहतर बाइक होगी, बट रियलिटी में ZX6R से बेहतर बाइक है, रियलिटी है ये। वैसे CBR 600 RR भी बहुत प्यारी बाइक है, लेकिन मैं कभी ब्रांड न्यू CBR 600 RR तो नहीं चला पाया, लेकिन R6 चलाया, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। ये गोल्डी भाई की, हमारी तो है नहीं और इंडिया के अंदर वैसे आती भी नहीं है, आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिसके ऊपर भाई कस्टम ड्यूटी वगैरह तो देना ही पड़ेगा, तो बहुत महंगी पड़ती है ये भी। मेरे हिसाब से BMW S1000 RR आ जाएगी जितने की ये बाइक है, तो मेरे हिसाब से पैसे देख के ना कावासाकी ZX6R ज़्यादा बेहतर है। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, 12 लाख में 13 लाख में कावासाकी ZX6R मिल रही है, ये कहाँ मिल जाएगी तुम्हारे को? 24-25 लाख से नीचे बात ही नहीं करे, 2 6R आ जाएगी। चलो बाकी का अपडेट देते हैं भाई। भाई आपके सामने ZX4 RR दिख रही होगी, इसके अंदर आफ्टर मार्केट विंगलेट तो लग चुका है, GSG का फोक्स लाइट लग चुका है। मेन चीज़ पे बात करेंगे भाई, इसके अंदर एक्सिल का स्टील हेडर, पहले जो फायर टॉर्च का लग रहा था वो हटा दिया गया है, इसमें एक्सिल स्टील लगाया गया जिसका प्राइस है 60,000 रुपये। फ्री फ्लो है, यह काफ़ी ज़्यादा लाउड है, ये बेस काफ़ी अच्छा है। तो भाई एग्जॉस्ट तो लग गया इसके अंदर, बाकी और भी कुछ करवाना है इस बाइक के ऊपर? हाँ भाई बिल्कुल करवाएंगे, जैसे जो जो सामान आता रहेगा। अभी तो मैं ब्रेक लाइन्स अपग्रेड करनी है, डिस्क लगानी है, फिर बाद में मेरा कैलिपर का भी सीन है। वैसे नई बाइक लेके बाइक पे पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल करने चाहिए, करने चाहिए ना, बिल्कुल 100%। कम से कम मेरे हिसाब से बाइक जितने की हो तो कम से कम 25% खर्च करने चाहिए, 20%। हाँ, कई बार बाइक की ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर चला जाता है मामला, हम उसका गवाह है हमारे पास। लेकिन मिनिमम 20% कम से कम, कम से कम 10 लाख की बाइक पे, 10 लाख की 2 बाइक पे लाख भाई रुपए। कम ज्यादा 2 से तो ऊपर लग ही चुके हैं भाई इसमें। आइडिया जो कम से कम वाले को बता रहा हूँ मैं, इतना आइडिया लेके चलना चाहिए। अगर 10 लाख की आप बाइक ले रहे हो तो 2 लाख रुपए का SSC मान के चलो, बिल्कुल, जिसमें एग्जॉस्ट, सेफ्टी गार्ड सारे आ जाएंगे, ब्रेक लाइन वगैरह भी अपग्रेड हो जाएगी आपकी। उसमें बहुत सारे लोग करते हैं ना, उसमें से 20% ना निकाल के 2% ही निकाल लेते हैं। नहीं, तो फिर सुपर बाइक लेने का फायदा नहीं है। नहीं है ना, मेरे हिसाब से भी। एक्चुअली में नहीं है। कि अगर सुपर बाइक लेते हो तो भाई उसके हिसाब से रेडी कराना है, ना कि भाई उसकी बेइज्जती करना है हमने। या तो लो मत लो, हाँ। तो फिर बढ़िया काम करो। लो तो बढ़िया फर्जी काम बड़ा कस्टम ये सब नहीं कराना चाहिए सुपर बाइक्स के अंदर। ये हल्की फुल्की बाइक्स में झेल लेती हैं, खराब भी होंगी तो यार कुछ लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता। आपने लोकल एग्जॉस्ट डाल दिया, बिना किसी सरपैर का इंडिकेटर डाल दिया, वो कहीं ना कहीं जाकर के इंजन को बाद में परेशान करेगा ही। रियलिटी है ये। तो वो उस समय जो खर्चा आपका आएगा उसको रिपेयर करने में, वो अभी जो आप पैसा बचा रहे हो उससे into 4 टाइम्स होगा कम से कम, 100%। और 6 महीने की वेटिंग और करनी पड़ जाएगी। सोचो निंजा 3,40,000 रुपए की बाइक है, उसका इंजन कितने का होगा? भाई ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए से ऊपर खर्चा हो जाएगा उसमें। 4,21,000 रुपए का इंजन है उस बाइक। लो बताओ। हाँ, तो स्पेयर पार्ट तो हमेशा महंगे पड़ते ही हैं, अलग से ले रहे हैं। ये सच्चाई है भाई। तो भाई पहले ही बाइक लेते हैं ना, बाइक पे 20% मान के चलो कि भाई खर्चा आने ही आने, सच्चाई यही है। बहुत सारे लोग 2% में ही काम चला लेते हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए। 10% तो कम से कम, 10% में भी काम हो सकते हैं, 20 ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। इस बाइक के ऊपर भी 3-3.5 लाख रुपए आराम से लगा दिए होंगे अभी तक। और यहाँ पे खड़ी है BMW S1000 RR,
इसके ऊपर भी काफी सारा सामान लगने जा रहा है, यानी कि कार्बन फाइबर के पार्ट है। एग्जॉस्ट लगा है इसके अंदर, एक्सिल का, टाइटेनियम हेडर और भाई पिस्ता GP-RR। पिस्ता इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा है एरो का, जो कि डिविकुलर वेल्डेड आते हैं इसके अंदर। तो हम वेल्ड को कट करके डिविकुलर निकालने वाले हैं। काफी ज्यादा लाउड भी होता है, हद से ज्यादा लाउड नहीं होता, लेकिन दोनों ही टाइटेनियम है, एग्जॉस्ट भी टाइटेनियम है और हेडर भी टाइटेनियम है। यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर के पार्ट लगे हैं, टैंकी के भी कार्बन फाइबर के है, बैली भी कार्बन फाइबर के है, कॉल भी कार्बन फाइबर के। इस तरह के काफी सारे काम हो रहे हैं। तो आप में से किसी भाई को भी काम कराना तो मोटो किंग ही आना है। वैसे तो भाई देखो नाइंसाफी कितनी बड़ी है, मेरी गाड़ी पे ना एक बार भी ये लोग ऐसा करके कपड़ा नहीं मारते हैं। और ठीक है, अपने बाइक पे देखो रेडिएटर को अलग उतारा है, ऑयल कूलर को अलग उतारा है, यानी हर पार्ट को अलग अलग उतार के यहाँ तक कि ऑयल फिल्टर को भी उतार दिया है और ब्रश से है ना उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। ये क्या करना चाह रहे हो इसके साथ? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये ना कहे कि भैया इंजन उतार लेता हूँ। अगर मेरे दुकान पे काम ना होना तो मेरे हिसाब से अभी तो पूरी गाड़ी खुली होती है। ये डर से नहीं सिर्फ खोला है, सिर्फ इसलिए कि अगर गलती से खोल दिया था पूरी गाड़ी, नट बोल्ट इधर से उधर हो गए, मिलेंगे नहीं। कहीं तो मैं बता दूं भाई, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे एक नट बोल्ट भी मेरे बाइक के खो जाते ना, इधर से उधर हो जाते ना, मुझे बहुत ज्यादा चुभता है। मेरा साफ सा कह रहा, मेरे जहाँ पे जो नट बोल्ट लगे थे ना वहीं लगने चाहिए थे, वहां से इधर उधर हुआ कैसे? सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा चुभता है। मैं डर से ना खुलवाता ही नहीं हूँ, या तो खुद खोलूंगा या सामने खुलवाऊंगा। ये चीज है मेरे लिए। और ये चीज मैं भाई बाकी कस्टमर के लिए भी ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन देखो भाई, तरीका जो है ना असल में होता यही है कि भाई हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद है ना पूरा तरीके से है ना इंजन का एक है ना नट बोल्ट से भी है ना मिट्टी धूल वगैरह जो होते हैं, मिट्टी जितनी भी होती है सबको निकाल दे। हमारे पास है ना 2-3 लिफ्ट है, बट भाई फिर भी मजा नहीं आता। हमारे को है ना फर्श पे काम करने में मजा आता है ना। सुनो, हमारे पास है ना 2 बंदे के पास सुपर बाइक है। एक हनु के पास है जिक्सर 1000 जो कि भाई कल ही आई है, ठीक है। पहले इसके पास थी कावासाकी ZX6R। इसने अपना क्या नाम है भाई बाइक है ना, क्या नाम है, माजिद को बेच दिया, दान कर दिया है। अरे भाई गलत चीज नहीं, पैसे लिए बंदे ने। भाई सोचो इसने बाइक कैसे लिया होगा, इसकी जो सैलरी है 25,000 रुपए। काले पानी की सजा मिली है इस टाइम। कह रहा काले पानी की सजा मिली है। गुदा है भाई सच्चाई में भाई। 14 लाख रुपए की बाइक पड़ी है इसको। तो भाई फाइनली BMW S1000 RR भी रेडी हो चुकी है। मिरर कवर कार्बन फाइबर के लगे, जो कि काफी ज्यादा सेक्सी दिख रहा है, सच बता रहा हूँ। फ्रंट फेंडर इस बाइक में डला नहीं है, और यहाँ पर साइड की जो पैनल है जो मैट फिनिश के अंदर आता है, ये भी आपका कार्बन फाइबर के डल गए हैं। ये इसका जो प्राइस है 4500 रुपीज़ है। और बेली पेन जो है वो भी डला है, बट ये लॉन्ग बेली पेन नहीं है, ये स्टॉक बेली पेन है। जैसे एग्जैक्ट सेम डिजाइन आता है स्टॉक का, सेम वही डिजाइन है। इसका प्राइस पड़ता है आपको 65,000 रुपीज़। काफ़ी अच्छी लग रही है कार्बन फाइबर में। और टैंक के जो साइड वाले पार्ट होते हैं मैट के अंदर, वो भी आपका कार्बन फाइबर का लग चुका है इस बाइक के अंदर। टायर हगर और चैन कवर दोनों ही एक साथ आता है। इसका जो प्राइस है 28,000। पीछे टायर हगर और चैन कवर दोनों ही लग चुका है, क्योंकि दोनों ही एक साथ आता है। इसका जो प्राइस है 28,000। पीछे सीट कवर भी लग चुका है, इसका जो प्राइस है 35,000। और इसके अंदर एक्सिल का टाइटेनियम हेडर जिसका प्राइस है 1,25,000। मेरे हिसाब से इस प्राइस के अंदर किसी भी अदर ब्रांड के अंदर नहीं मिल सकता आपको हेडर। और यहाँ पे एरो पिस्ता लगा है, इसका प्राइस है 95,000, जो कि डिविकुलर के साथ आता है। हमने डिविकुलर निकाल चुके हैं, काफ़ी बेसी और काफ़ी अच्छा खासा लाउड हो चुका है। और SMNU के फ़ोन होल्डर लगे हुए हैं, स्टॉर्म ग्रिप के ट्रैक्शन पैड लगे हुए हैं, मोटो ग्राफिक्स के टैंक पैड लगे हुए हैं इस बाइक के ऊपर। आवाज़ सुनो, मज़ा आने वाला है।
जिसको ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट नहीं चाहिए मेरे हिसाब से उनके लिए सबसे बेहतर एग्जॉस्ट है ये। ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा कम है, अच्छा एग्जॉस्ट है। यानी एकरा से लाउड है बट एकरा से बेहतर एग्जॉस्ट कह सकते हो साउंड के मामले में, बट क्वालिटी के मामले में एकरा बेहतर हो जाता है। ब्रांड वैल्यू एकरा की ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है। भाई के बाइक में वैसे एकरा ही लगा हुआ था। एक्रा फुल सिस्टम लगा था, बट ये थोड़ी सी आवाज़ के लिए हमने जो है ये डाल दिया। ये भी अच्छा है, फुल सिस्टम। बट एक टाइम था भाई के पास जब स्टॉक बाइक थी ना, अगर थोड़ा सा आवाज़ चाहिए 10%, उसके बाद जब एकरा लग गया हाँ, तो कह रहा 5% और चाहिए। यही पाँच, था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही था। लेकिन बिल्कुल। 5 से ज़्यादा है ये। नहीं, बहुत अच्छा है, मेरे को तो लग रहा है कि ठीक है। अब चलाएंगे जब बाइक पे तब समझ में आएगा। यहाँ पे तो जब तक बहुत हार्ड ड्राइव नहीं कर रहे थे तब तक तो मुझे सूदिंग लग रहा था exhaust। हाँ। ये वैसे अगर कह सकते हो तो इसको टक्कर देता है SC1R एग्जॉस्ट को। उसका भी सेम साउंड है, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, नाम भी उसका थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन पिस्ता एक नया मॉडल है एरो के लिए, लेकिन बढ़िया एग्जॉस्ट है लॉन्ग कैन के अंदर। तो आप में से किसी भी भाई को एग्जॉस्ट चाहिए या कोई भी आइटम चाहिए सुपर बाइक के लिए तो मोटो किंग कॉन्टैक्ट करें। और भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, हो भाई नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो जी भाई।